तो बच्चों, आज फिर हम अपने चलते हैं। जो हमारा ये टॉपिक है भौतिक विज्ञान, ये फिर हमारा जो सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंतर्गत आज अपने नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। और आप आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप अच्छे ढंग से समझ भी लेंगे और ये एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आता भी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का प्रश्न बनता है। तो आज हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, नई एनर्जी नए वीडियो के साथ आपके लिए, ताकि आप पूर्ण रूप से डेडिकेट होके इसको समझें। और ये आज का जो वीडियो है ये मैं तैयार करके आपके लिए बनाया हूँ। आप मैं नए वीडियो की तरफ ले जा रहा हूँ और आज हम करने वाले हैं वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ जनित्र, ठीक है। तो जो ये वान डी ग्राफ, ये कौन है? ये वैज्ञानिक है। वान डी ग्राफ ये वैज्ञानिक है। और जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। किस चीज का जनरेटर होता है? ये बिजली उत्पादन का जनरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अभी इसके बारे में मैं समझाऊंगा आपको। ये जो हमारा डायग्राम है किस तरह से इसकी संरचना है, कार्य कर रहा है, तो इसको आप अभी समझेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में हमें इसमें करना है कि भाई वान डी ग्राफ जनित्र है क्या, ठीक है, और इसकी संरचना क्या है, सिद्धांत क्या है, संरचना सिद्धांत और क्या, संरचना सिद्धांत और इसकी कार्यविधि, इन चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पहले देखिए कि ये जो वान डी ग्राफ जनित्र है, इसमें मैंने बताया था आपको कि इसकी जो खोज की है वो किसने की है? इसकी जो खोज की है वो वान डी ग्राफ ने की है। किसने की है? वान डी ग्राफ ने की है। कब की है? 1931 में। ये वान डी ग्राफ जनित्र ये 1931 में वान डी ग्राफ के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। और इसको आप सबसे पहले ये देखें कि वही यहाँ पर एक गोला है। मैं इसको आपको थोड़ा सा पहले ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बाकी तो सब हमने लिख के तैयार किया है। ये क्या है? एक गोला है, ठीक है। धातु का एक खोखला गोला, इसको एस कहते हैं, स्फीयर, जो कि क्या है? खोखला गोला एस है धातु का। अब ये खोखले गोलों को मैंने, ये खोखला गोला है, इस गोले की जो व्यास होता है वो लगभग 5 मीटर होता है। 5 मीटर व्यास का गोला है ये। आप ये देखिए कि 1 मीटर कितना होता है, फिर 5 मीटर। तो आप इमेजिन करिए कि 5 मीटर व्यास का, 5 मीटर व्यास का क्या है? ये गोला है, ठीक है। अब इस गोले को टिका रखा मैंने, ये 15 मीटर लंबा एक क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड। ये ऐसे ऐसे करके, मतलब ये है, ये अचालक है, विद्युत रोधी है, इंसुलेटिंग मटेरियल का एक स्टैंड यहाँ पे हमने लगा रखा है, इसको इस गोले को खड़ा करने के लिए। अब ये इंसुलेटिंग क्यों लेते हैं, ये ध्यान रखना है। ये आपने धातु का एक कुचालक लेना है। क्यों लेना है? ताकि अभी हम बताएंगे कि भाई यहाँ जो ये आवेश है, ये आवेश, अगर मैं इसको चालक लूंगा तो ये आवेश नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस आवेश को रोकने के लिए यहाँ पर हमने किस चीज़ के स्टैंड है? ये विद्युत रोधी इंसुलेटिंग मटेरियल के दो स्टैंड, एक पी और पी डैश, ये यहाँ पर खड़े कर दिए, जिस पर कि हमारा ये 5 मीटर व्यास का धातु का गोला टिका हुआ है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई? ये इस पे और इस पे टिका हुआ है। अब आप देखिए कि
यहाँ पर मैंने दो घिरनी लगाई है, एक घिरनी ये है और दूसरी घिरनी ये है। ये P1 है, पुली भी कहते हैं पुली। एक पुली P1 हो गई और दूसरी पुली P2 हो गई। दो घिरनियां हैं P1 और P2 और इन दोनों घिरनियों पे एक बेल्ट लगा दी है, बेल्ट लगा दी, ठीक है, बेल्ट लगा दी। इसी तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने इसी तरह से इसको बनाना भी है और समझना भी है। तो दो दो घिरनी है, एक P1 है घिरनी और दूसरी घिरनी P2 है पुली। और ये पुली किससे कनेक्टेड है? ये एक बेल्ट से कनेक्टेड है, ये बेल्ट कनेक्टेड है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि ये वाली घिरनी है, जो नीचे वाली घिरनी है स्टैंड के पास में, इसको एक बाहर से एक मोटर के द्वारा, बाहर से एक मोटर के द्वारा इसको स्टार्ट कर देते हैं, इसको चला देते हैं, शुरू करते हैं। जैसे चक्की होती है ना, चक्की में ये नीचे दो पुली भी होती है, फिर ये जो पट्टा रहता है लगा हुआ वो इंजन से इधर जुड़ा रहता है। तो इंजन को चालू करते हैं तो फिर ये एक गिरनी घूमी, फिर उसी से चाहे आपको चाहे तेल वाली चक्की, तेल वाला चलाए, चाहे आप आटा वाला चलाए, चाहे चावल वाला चलाए, कोई सा भी चलाए, यहाँ से इसको मोटर से हमने स्टार्ट करना है। तो फिर ये पुली क्या होती है, ये बेल्ट ये इधर को घूमता है, इधर इधर की इस तरफ ये एंड ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो फिर ये बेल्ट ऐसे चलती है ऊपर, ऐसा ये चलना शुरू हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? इतना ये घूमना शुरू हो गया है, ये शुरू हो गया है, काम करना शुरू कर दिया इसने। अब अभी तो ये खाली ही घूम रहा है, अब आगे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने दो क्या कर दिया, यहाँ पर दो नुकीले चालक, एक देख रहे हैं यहाँ पे, ये नुकीले चालक कंघी की तरह, कॉम कॉम टाइप कंडक्टर, ये नुकीले चालक, एक ए हो गया और एक नुकीला चालक एच हो गया, नुकीला चालक एच हो गया, दो नुकीले चालक ये हो गए, ठीक है। दो नुकीले चालक हमने यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब इस वाले को, जो नीचे वाला नुकीला चालक है, इसको एक एक हाई टेंशन बैटरी से, हाई टेंशन बैटरी से यहाँ पर जोड़ दिया है। हाई टेंशन बैटरी ये उच्च विभव वाली बैटरी है, लगभग 10,000 वोल्ट की बैटरी है, उससे ये जोड़ दिया है। इसका बैटरी का ये ध्यान रखना है कि ये जो नुकीला चालक का जो ऊपर वाला सिरा है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इसको पॉजिटिव से जोड़िए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो ऊपर वाला एंड है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया नुकीला चालक। अब क्या होगा, यहाँ से धन आवेश चलना शुरू हो जाएगा इस नुकीले चालक में, और ये बढ़ता बढ़ता इस नुकीली साइड में आना शुरू हो गया है, ठीक है। आप देखिए, आप क्या हो रही है बात, ये आप बिल्कुल बात समझते रहिए। अब ये नुकीला चालक ये यहाँ पर आवेश आ गया और इधर से आपकी ये बेल्ट चलनी शुरू हो रही है, बेल्ट चल रही है, और बेल्ट मैंने बता रखा है कि ये स्टार्ट कर रखा है चल। अब जैसे ही, क्योंकि इस समय ये यहाँ से क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ये धन आवेश यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अब जब ये धन आवेश यहाँ पर आएगा तो ये धन आवेश क्या होगा, इस से यहाँ बेल्ट की सहायता से इस तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि बेल्ट ऐसी घूम रही है, ये चल रही है, मतलब ये आवेश यहाँ से चलते 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 नुकीले चालक से होते हुए और इधर की तरफ चलते। इसको यहाँ से नुकीला क्यों करते हैं, इसको नुकीला इसलिए करते हैं, कॉम साइज इसलिए करते हैं कि जो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व Q इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए, क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा, मतलब आवेश इस जगह पे ज्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या करते हैं, नुकीला रखते हैं, ये कॉम साइज का इसलिए करते हैं।
ज्यादा से ज्यादा आवेश फिर इस बेल्ट में ऊपर की तरफ चलने लग जाएगा। अब यहाँ तक की कहानी आप समझ गए। अब ये कहानी फिर रुक गई है, अब यहाँ की बात समझिए। अब क्या होगा कि जो नुकीला चालक H वाला है, ये है अब, क्योंकि इस पर तो कोई आवेश नहीं है अभी तक, ये तो क्या है, अचालक है, इस पर कोई भी आवेश नहीं। तो जब इस पर कोई आवेश नहीं है तो नेट आवेश कितना हो गया, Q इक्वल टू 0। तो Q 0 होने का मतलब इस पर उतने ही धन आवेश भी हैं और उतने ही ऋण आवेश भी हैं, जो अभी इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इस पर इरेगुलरली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जैसे ही ये धन आवेश यहाँ से आ रहा है तो ये नुकीला चालक, क्योंकि ये नुकीला चालक अब जैसे ही ये बेल्ट के संपर्क में आएगा, जैसे ही ये बेल्ट के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, ये जो नुकीला चालक है, ये नुकीला चालक का इस नुकीले चालक में जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ऋणात्मक आवेश हैं, वो क्या होंगे, इस भारी सतह पर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, इस नुकीले सरफेस पे आ जाएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये धन वाले इस ऋण को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसको क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जब इसको ये आकर्षित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऋणावेशित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वायु का एक ऋण ऋण विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और ये ऋण विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होगा, अब यहाँ पे ऋण तो इधर आ गए, अब ये जो धन है, ये वाला धन जो इसका धन है, उससे क्या करेगा, प्रतिकर्षित बाहर की तरफ जाएगा। तो ये इसको अब कहीं ना कहीं तो जाना है, ये क्या कर जाता है, ये बाहर की तरफ डिफ्यूज होने लग जाता है, विस्तृत हो रहा है इसके स्फीयर में, यहाँ पे ये चला जाता है, इस खोखले गोले की बाहरी सतह पर ये जमा होना शुरू हो जाता है। तो जो आवेश बाहर की सतह पे जाएगा तो वो धनावेश जा रहा है, और धनावेश क्या करता है, विभव को बढ़ाता है। धनावेश क्या कर रहा है, विभव को बढ़ा रहा है, और जो ऋण आवेश है वो विभव को क्या करता है, कम करता है। तो ये अंदर विभव कम होगा, तो विभव कम होने से आपको पता है कि विभव घटा है तो उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, और बाहर जो है ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो वायु का एक गोला था, उसमें जो ये जो ये क्या हो जाता है, इसका आयनीकरण हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है वायु का, है ना, मतलब वायु के अंदर प्लस माइनस धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन क्या हो जाते हैं इस तरह से वायु उसमें टूट जाती है, वायु इसमें इस तरह से आ जाती है। तो ये जो कि ये इस तरह से इसके अंदर एक गोला बन जाता है। अब फिर आप देखिए कि यहाँ से ये धन जा रहा है और इसका जो ऋण आवेश है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये धनावेशित ये चढ़ने के बाद इस तरफ नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए हैं, क्योंकि ये तो हमने यहाँ तक बढ़ाने के लिए यहाँ तक का काम करना था। तो अब ये धनावेश इस ऋण के साथ क्या हो रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, इसका प्रभाव खत्म कर रहा है, अर्थात इस धन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इधर की तरफ नहीं जा रहा है। ये धन इस ऋण विद्युत क्षेत्र के इस ऋण आवेश से इसके प्रभाव को खत्म कर रहा है, ठीक है। और जो इसका मैंने बता दिया था कि जो ये यहाँ का जो आपका ये धन आवेश है वो इस तरफ बाहर की तरफ बढ़ने, तो इस तरह से ये लगभग इस चित्र के बारे में आपने ये समझ लिया है। तब ये 5 मीटर व्यास का गोला है जिसकी बाहरी सतह पर ये क्या है, धन आवेश है, और 2 स्टैंड है जो कि क्या है, पी डैश, ये कितने कितने मीटर के हैं, 15 मीटर के। तो ये आप जानते हैं कि ये वान डी ग्राफ जनरेटर कितने वोल्ट के विभवांतर को उत्पन्न करता है,
ये 10 मिलियन वोल्ट के विभवांतर को उत्पन्न करता है। 10 मिलियन वोल्ट, ये 10 मिलियन, 10 मतलब 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख, तो 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ वोल्ट के विभवांतर को ये उत्पन्न करता है। इतना बड़ा ये बिजली का उत्पादन करता है ये। तो इसका सबसे बड़ा उपयोग क्या है? ये बिजली प्रोडक्शन के काम में प्रयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में ये वान डी ग्राफ जनरेटर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अब ये सब आपने पढ़ लिया है, मैंने आपको इसको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब आगे हम क्रम से इसकी संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो आप ये देखिए, इसकी पहले इसकी रचना सन 1931 में वैज्ञानिक वान डी ग्राफ ने की थी। यही जो मैंने, अब मैं इसको पढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सब आपको समझा दिया। यह एक विद्युत उत्पादन मशीन है। इसकी सहायता से 10 मिलियन वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ये तो इसके बारे में हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। सिद्धांत क्या है? हम जानते हैं कि आर त्रिज्या के किसी एक समान आवेशित खोखले गोलीय चालक की जो धारिता, ये सूत्र हम पहले भी निकाल चुके हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये धारिता हमने गोलीय चालक की ज्ञात कर चुके हैं। तो धारिता, इसका मतलब ये है कि धारिता अधिक होने के लिए क्या अधिक होना चाहिए? आर ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए तो बड़ा गोला ले रखा है, कितना? 5 मीटर, 5 मीटर व्यास का गोला ले रखा है। तो इसलिए उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी तो उसकी धारिता भी ज़्यादा होगी। इसके अतिरिक्त इसमें क्या है? आवेशित चालक के नुकीले जो नीचे दो कॉम्ब हैं, एक ए और एच, नुकीले बिंदुओं, दो कॉम्ब जो है ना, कौन कौन से? ये जो नुकीले ए और एच, दो नुकीले, इन पे ये क्या कर रखी है? इसको नुकीला कर रखा है, क्योंकि नुकीले होने से इसका आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो अधिक होगा, मतलब इसमें धनावेश ज़्यादा आएगा। तो एक तो इसमें आवेश यहाँ से ज़्यादा आएगा, और आवेश ज़्यादा होने से, क्योंकि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के होने से, इसकी त्रिज्या ज़्यादा होने से इसकी धारिता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त तो समतल पृष्ठ की अपेक्षा अधिक होगा। समतल से ज़्यादा नुकीले में आवेश ज़्यादा रहेगा। तो दो चीज़ है, एक तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा होने से इसकी धारिता ज़्यादा होगी, और नुकीले होने से इसमें आवेश ज़्यादा होगा। अब संरचना देखिए चित्रानुसार। चित्र वान डी ग्राफ जनरेटर प्रदर्शित है। इसमें 5 मीटर व्यास का एक खोखला धात्विक तथा चिकना गोला एस होता है। ठीक है, जो बता रखा है, जो विद्युत रोधी स्तंभों पी डैश पर रखा होता है। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई लगभग 15 मीटर होती है। इतना बड़ा विशाल होता है। ये किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर का एक बेल्ट बी नीचे लगी हुई है, और घिरनी P1 और ऊपर लगी है, और घिरनी P2 से होकर गुजरती है। नीचे की घिरनी P1 को लगातार 1 मीटर की सहायता से, एक मोटर है ना, मोटर है ये, मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। ए तथा एच दो नुकीले चालक हैं, जो क्रमशः नीचे तथा ऊपर की बेल्ट बी के समीप रखे हुए हैं। चालक ए को एक उच्च विभव बैटरी के धन सिरे से जोड़कर लगभग 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट का जो धन विभव पे रखा जाता है। चालक एच को गोले एच से जोड़ दिया जाता है। मतलब जो मैंने जो बताया था शुरू में, जो उस चित्र में सब किया है, उसके बारे में है ये। ठीक है, ये सब जो है, जो बताया, और ये सब आपको बताया है। ठीक है, तो ये इतना सारा हो गया। अब कार्यविधि वर्किंग। अब जो चालक ए को उच्च विभव बैटरी की सहायता से पृथ्वी के सापेक्ष उच्च धनात्मक विभव पर रखते हैं। नीचे से जब बेल्ट बी को घिरनी P1 के से तीर की दिशा में ऊपर की ओर उसे घुमाते हैं, तो चालक की ओर नोक के पास से होकर गुजरती है, और यह धनावेशित हो जाती है। धनावेशित बेल्ट ऊपर चढ़ेगी ना, चालक एच की नोक के पास से गुजरती है, जिसका संबंध धातु के गोले से जाकर चालक एच की नोक के पास से गुजरती है, जिसका संबंध धातु
कि गोले एस से होता है। ये सब आपने चित्र में देख रहे हैं, मैं वही सब चीज मैं इसको संक्षिप्त में पहले ही बता चुका हूँ। वही चीज ये तो आपके समझने की सुविधा के लिए किया है। इसलिए प्रेरण के द्वारा नोक एच पर ऋणावेश और गोले एस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। नोक एच के ऋण आवेश के कारण इसके आसपास अत्यंत तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे उस स्थान पर वायु का आयनीकरण हो जाता है। और एस से पर इसलिए प्रेरण के द्वारा नोक एच पर ऋणावेश और गोले एस पर इस तरह से इसके कारण इसके आसपास अत्यंत तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि उस स्थान पर वायु का आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऋणावेश बेल्ट बी के धन आवेश से निकलकर देते हैं तथा बेल्ट बी की गिरनी P2 से गुजरने के बाद पूर्व आवेश रहित हो जाता है और इस प्रकार बेल्ट को गोले एस से लगातार आवेश मिलता रहता है, जिसके कारण विभव पृथ्वी के सापेक्ष बहुत अधिक हो जाता है। समझ रहे हैं ना? ये जो बात आई कि क्या जो यहाँ पर बात आई कि उच्च विभव से यहाँ से इसको आवेश मिला धनावेश और इसके नुकीले सिरे पर आवेश क्योंकि ज़्यादा आ जाता है और पुली की सहायता से पुली को मोटर से घुमाया गया, ये मोटर से घुमाया गया, तो ये मोटर से जब इसको घुमाया गया तो मोटर से घुमाने के कारण ये बेल्ट चलेगी और ये बेल्ट ऊपर की ओर चलने से ये आवेश ऊपर आ जाता है और जैसे ये आवेश ऊपर आ जाता है तो फिर ये जो दूसरा धातु चालक है ये अभी आवेश नहीं है, इस पर प्रेरण के द्वारा जो इसके अंदर का जो ऋण आवेश है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, जिससे यहाँ पर ऋण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये ऋण विद्युत क्षेत्र इस आवेश के प्रभाव को खत्म करके जो पूरा धनावेश है वो इस गोले की पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है। यही इसका सारा क्या हो गई संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है? अगर हम कहेंगे कि वान डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग क्या है, तो वान डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग है, इसका उपयोग हो जाता है विद्युत उत्पादन में। कितना? 10 मिलियन वोल्ट, 10 मिलियन वोल्ट का विद्युत विभव ये उत्पन्न कर सकता है। मीन्स 1 करोड़ वोल्ट तक का ये विभव उत्पन्न कर सकता है। दोष क्या है भाई? इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इसका देख रहे होंगे जैसे आप कि गोला किस आकार का है? 5 मीटर, 5 मीटर व्यास का है। बड़ा आकार होने के कारण ये थोड़ा सा असुविधाजनक है। तो ये इसका थोड़ा सा दिक्कत है, परेशानी है कि इसका आकार बड़ा होने के कारण इसको हम कहीं पे ले जाने उसका वो करने में इसको क्या है असुविधाजनक है। गोला 5 मीटर इतना बड़ा गोला है, 5 मीटर जैसा कि कमरा लगा लिया, इतना बड़ा पूरा उठा के और फिर करना ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस तरह से ये वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में पूरा हो गया। ये आपका इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था और ये मैंने आपको विस्तृत ढंग से वान डी ग्राफ जनरेटर को समझा दिया है। तो इसको आप देखें बच्चों और इसको अच्छे ढंग से इसके नोट्स वगैरह आप क्या कर दें, तैयार कर दें। ठीक है, साफ सुथरे ढंग से पेंसिल से इसको बना के और इसके आगे का ये सब लिखेंगे और अपनी क्लियर कॉपी में इसको कर लें। और यहाँ पर समझ में नहीं आए तो बार बार आप इस वीडियो को देख लें। ठीक है।